नमस्कार। कुंभ राशि वालों, ये महीना आपसे पूछ रहा है कि क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या बदलाव की वजह। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और मार्च का ये समय कुंभ राशि वालों के लिए सोच की सीमाओं से बाहर ले जाने का संकेत दे रहा है। कुछ नए विचार, कुछ नई अनपेक्षित घटनाएं आपकी दिशा अचानक बदल सकती है, लेकिन वही बदलाव आपके भविष्य की नींव रखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने कौन सा प्रयोग आपके पक्ष में जाएगा और कहां आपको ठहर कर सोचना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आते हैं इस माह के कैलेंडर पर। होलिका दहन 2 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं चंद्र ग्रहण 3 मार्च को और रंगों वाली होली 3 मार्च को खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को आ रहा है। चैत्र नवरात्रा गुड़ी पड़वा 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा और रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में चैत्र नवरात्रों के विशेष अवसर पर नवचंडी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप, मैं और हम सभी मिलकर नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, नव शक्ति का संवहन करें और हमारी सभी समस्याओं को, हमारे सभी कष्टों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खत्म करें, तो इस पूजा का, इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। बढ़ते आगे और आते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि इस पूरे माह अपने मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में, 26 मार्च को पुनः अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपने मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में, शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और आप सभी जानते हैं इन्हीं ग्रहों के फेरबदल के आधार पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर और एजुकेशन से। मार्च कुंभ राशि वालों के लिए करियर और शिक्षा दोनों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक महीना रहेगा। बुध, मंगल, सूर्य, राहु आपकी राशि में होने के कारण आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई पहचान, प्रमोशन, रोल चेंज और बड़ा प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल कोर्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहेगा। हालांकि गुरु के अति शत्रु स्थान में होने के कारण जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। वहीं इस समय आपको बहुत केयरफुली अपने कार्यों को करना है। कई बार आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ओवर कॉन्फिडेंस के दम पर एग्जाम गलत कर सकते हैं आते हुए भी, इसीलिए आपको इस समय संभलना है। अपने पेरेंट्स, टीचर से अपने संपर्क को सही तरीके से संतुलित रखें ताकि कम्युनिकेशन से उनके द्वारा आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। वहीं आर्ट्स के छात्र छात्राओं के लिए ये महीना निर्णायक साबित हो सकता है। इस महीने अगर आप अपना खुद की कोई क्लासेस, अपना खुद का कोई काम, अपना खुद की कोई प्रतिभा को निखारना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। आपको फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। वहीं ये महीना आपके करियर की दिशा में माइलस्टोन साबित हो सकता है। कुछ नए अवसर, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज इस माह आर्ट, कल्चर और प्रोफेशनल कोर्स में आपको देती हुई दिखाई देगी। तो ये हुई शिक्षा और एजुकेशन और करियर की बात। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में मार्च का ये महीना एनर्जी से भरा लेकिन संतुलन मांगने वाला होगा। ग्रहों की अधिक सक्रियता के कारण
शारीरिक ऊर्जा यानी फिजिकल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल थकान, नींद की कमी, ओवरवर्क की स्थिति आपके जीवन में इस महीने बनी रह सकती है। शनि का मीन में होना अगर रूटीन को बिगाड़ा तो तनाव, एंजाइटी और पैरों में थकान महसूस करा सकता है। नियमित नींद, पानी और थोड़ा ध्यान, योग इस महीने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अपनी मेंटल हेल्थ को बुरा न करें और जितना आप वर्क के लिए पैशनेट है उतना ही आपको रेस्ट भी करनी होगी, अपने शरीर को भी विराम देना होगा, तभी आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। इस महीने एनर्जेटिक होकर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा के हिसाब से ये महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। राहु का आपकी राशि में होना अचानक बड़े अवसर, मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी क्लाइंट, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए काम दिला सकते हैं। वहीं बिजनेस में विस्तार, नई डील, पार्टनरशिप के योग भी बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर, प्रमोशन, विदेशों से जुड़े हुए अवसर आपको प्राप्त होंगे। काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं भी आपकी इस महीने देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम करते हैं या कोई शारीरिक श्रम जिसमें ज़्यादा लगे उस काम से जुड़े हुए हैं तो उस जॉब में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। वहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पार्टनरशिप में नहीं बल्कि इंडिविजुअली आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करेंगे, बिजली के सामान का काम करेंगे, गोल्ड का काम करेंगे या फिर मेडिकल लाइन से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस आपका नई दिशा में कई अच्छे मौकों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर मैं बिजनेस और जॉब की बात करूं तो ये महीना आपको कुछ अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं लव, रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने पार्टनर से बहुत अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। काम और आत्म केंद्रितता के कारण आप थोड़ा सा पार्टनर को समय कम दे सकते हैं, जिससे दूरियां और गलतफहमियां बढ़ सकती है। उनको आप अपने बीच में न आने दें। 2 मार्च को शुक्र के मीन में जाने से भावनात्मक जुड़ाव आपका बढ़ेगा और रिश्तों में थोड़ी सी आपके नरमी आएगी। वहीं वैवाहिक लोगों के लिए संवाद और धैर्य बहुत जरूरी है। वहीं सिंगल लोगों के लिए आकर्षण और नया रिश्ता इस माह आपको और ज़्यादा जीवन में एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़ाएगा। वहीं आपकी रिलेशनशिप चल रही है तो इस समय आप एक दूसरे को करियर में भी सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार की दूरियां न आने दें। कम्युनिकेशन गैप आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस महीने की तो मार्च महीना कुंभ राशि वालों के लिए करियर, पहचान और नए अवसरों का महीना है। ये समय आपको सिखाता है कि मौका बड़ा है पर संतुलन और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। अब आते हैं उपायों पर। तो उपाय मैं देती हूँ हमेशा विशेष अवसरों के हिसाब से, ताकि उन दिनों की एनर्जी भी उस उपायों में जुड़ जाए और आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले होलिका दहन 2 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन की अग्नि में काले तिल, सरसों और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें। ये उपाय कुंभ राशि वालों के जीवन में पुरानी नेगेटिविटी और रुकावटों और मानसिक बोझ को दूर करेगा। चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को आ रहा है, ग्रहण समाप्ति के बाद में चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्र देव को अर्पित करें और कुछ देर मौन रखें। ये उपाय कुंभ राशि वालों की इमोशनल बैलेंस को बनाए रखेगा और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च को मनाई जाएगी, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा को नीले फूल, सफेद पुष्प अर्पित करें। ये उपाय कुंभ राशि वालों के लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और योजनाओं में सफलता के योग बनाएगा। रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री राम को तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें और प्रभु श्री राम का स्मरण पूरे दिन करते रहें। ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप भी करें। ये उपाय कुंभ राशि वालों के जीवन में धर्म, सही निर्णय और भाग्य का सहयोग बढ़ाएगा। तो कुंभ राशि वालों याद रखिए,
जो आज अलग सोचेगा वही कल का मार्गदर्शक भी बनेगा। जब आप अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं तो दुनिया उन्हें स्वीकार करती है। अगर आज का राशिफल आपको अपनी अलग पहचान पर भरोसा दिला सका हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोजाना की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कुंडली विश्लेषण हेतु आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।